राम राम जी। ओ ओ कैसा है बेटी चौथ को। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और उनकी बहनों। हम आए थे अपने रावण मित्र के पर्व विजयदशमी पर गांव, और आते ही हम निकल पड़ते हैं अपनी मित्र मंडली के साथ भ्रमण पर। सुना है तेरी चाहत में मर गए लोग, यानी बहुत बड़ा कर गए लोग। हमने भी सोचा देखें तुम्हें, और देखकर सोचा यार तेरे लिए क्या क्या कर गए लोग। अगले दिन प्रातःकाल हम निकल जाते हैं मंदिर की ओर। यहाँ हमें मिलते हैं प्राचीन काल के कुख्यात दस्यु। अच्छा कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। फिर हम इन्हें अपने गांव के नेताजी के बारे में बताते हैं और उनकी और अपनी मित्रता का वर्णन करते हैं। हरीलाल नेताजी हाँ, दिल खोल के। बहुत, लेकिन दिल ते नहीं थे। फिर इनका आशीर्वाद लेकर हम इनसे विदा लेते हैं। अच्छा लगा बात करके। अरे यार बड़ा लंबाई बढ़िया है बाबा। उनके पापा लंबे हैं ऐसे। तब पठार अठार पार करते हुए हम लोग झरना नहीं है, नदी है बिल्कुल जस्ट सामने ना। ये बेसिकली वी आर हियर टू गेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। एंड कल्लू जिनौरा को देख कर लगता भी है कि प्राचीन काल में बंदर इनके पूर्वज थे। और टाइम ये गाइज ये भी आ गया है। और इस मछली को गाइज अभी हम इसमें पानी में डालते हैं, देखते हैं ये जा पाती है। ये गाइज देखो जा रही, इसको हमने परवाह कर दिया है। और ये देखो सेनापति किस तरह हंस रहे हैं, और महाराज का ये जो हथियार है ना, ये साधारण, ये जो डंडा लिए हुए है ना, ये कोई साधारण नहीं है। ये एक प्रकार का जादुई टेढ़ा। फिर इस दुनिया के शोर शराबे से कोसों दूर एकांत में अपने मित्रों के साथ कुछ पल बिताने हम आते हैं देवी यमुना नदी के सुकून, ठंडी हवाओं के मधिया सुकून से परिपूर्ण वातावरण में और कुछ पल बिताते हैं। जाना है पार तेरे तू ही भंवर है। अगले दिन दशहरा के पर्व की तैयारी में हमें बनाना था अपने मित्र श्री रावण जी का पुतला, और उसी की तैयारी में हमारी गैंग लग जाती है। पूरे तन मन से उसी मध्य लड़कों के उत्साह को बरकरार रखने के लिए हम उत्साह से परिपूर्ण उद्घोष करते रहते हैं। वैसे इनके परिचय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हैं सभी लड़कों के प्रिय श्री अनूप चाचा जी उर्फ वकील साहब। अपनी आधुनिक विचारों से परिपूर्ण सोच के स्वामी होने के कारण ये लड़कों के प्रिय बन चुके हैं, और हर त्योहार में हमारे साथ शामिल होने, शहरी चमक धमक का परित्याग कर अपने प्रिय गांव आते हैं और भरपूर सम्मान पाते हैं। फिर हम श्री रावण जी के पुतले को पूरे उत्साह के साथ उनके यथोचित स्थल पर ले जाते हैं और पूरे सम्मान के साथ उनको स्थापित करते हैं। और फिर श्री रावण जी की अच्छाइयों की पूजा करते हैं और उनके कुछ अंश अपने में समाहित होने की इच्छा से परिपूर्ण होकर उनका यशोगान करते हैं। और अपनी लाखों बुराइयों को और श्री रावण जी की लाखों अच्छाइयों को बेशर्मी के साथ नजरअंदाज करते हुए हम उसके पुतले का मर्दन करते हैं। इन सब औपचारिकताओं के पश्चात हम सब दिल खोलकर करते हैं नृत्य।
और इन्हीं पलों के मध्य एंट्री होती है हमारे चहेते चुन्नू डॉन की। और चुन्नू आते ही महफिल में लगाते हैं 4 चांद और फिर ऐसा नाचते हैं कि फाड़ देते हैं सबकी। खैर छोड़ो, फिर हमें देखने को मिलता है चुन्नू और उनके गुरु श्री जयकेश में जोरदार टक्कर। फिर दोनों लड़ते लड़ते ऐसे लिपट जाते हैं जैसे चल रहे हों इनके चक्कर। जोक्स अपार्ट दोस्तों, इन सब के बाद हम वृद्धों से आशीर्वाद लेते हैं और साथ व्यतीत करते हैं कुछ पल। और फिर दशहरा पर्व के पश्चात हमें अपनी माताजी को भी जल में प्रवाह करना था। उसके लिए हम सब जाते हैं उनको जल समाधि देने और जाते जाते माताजी से आशीर्वाद लेने। जय माता दे चुन्नू, जय माता दे, जय माता दे। ज्ञानी बाबा की बात सुनो, बहुत तगड़ा ज्ञान देंगे तुम्हें। बस इतनी सी कहानी थी इस दशहरा की। कुछ लोग व्यस्तता में तो कुछ बकचोदी में घर नहीं आए थे। एक रावण का पुतला था जो जल चुका था। एक देवी जी की प्रतिमा थी जो प्रवाहित हो चुकी थी। कुछ लड़के थे जो उदास बैठे थे, छुट्टियां जो खत्म होने वाली थी। कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जो त्योहारों को खत्म करने पर तुले हुए थे। कुछ लड़के हैं जिन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था इन त्योहारों के उत्कर्ष को बरकरार रखने के लिए। एक हम थे जिसने अपनी सारी इज्जत दांव पर लगा रखी थी इन त्योहारों की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन अब आधुनिकता के साथ आगे बढ़ने का वक्त भी है। वापस लौट जाने में ही भलाई है। लेकिन आएंगे फिर किसी रोज ऐसे ही नया त्योहार मनाने को और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसकी गरिमा बढ़ाने को। ससुरा बेवकूफी। भाई बड़ा नीच आदमी है रे गधा, बेवकूफ पागल सा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। राम राम जी।